माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अक्षय कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, फिर आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स। अब जो है हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स के टाइप्स। अगर मैं सिलेबस पे आऊं आपके सीबीएसई के सिलेबस पे, तो उसमें सिर्फ दो टाइप्स का जिक्र है। ओके, तो हम पहले तो उन्हीं दो टाइप को देखेंगे और एक एक्स्ट्रा टाइप हम पढ़ लेंगे कि भाई क्या है। तो अगर हम देखें, एंड हाँ, थैंक यू सो मच मेरे 100 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे प्यारे टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, उन सभी ने जो है बहुत हेल्प किया मुझे चैनल को जो है ग्रो करने में। ओके, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अब इसमें क्या देखना है हमें? देखिए, यहां पर आपको सिर्फ दो टाइप जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला हो गया आपका पोजिशनल पैरामीटर, जो आपके सिलेबस में है। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। ओके, होने को तो 4-5 हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं। और दूसरा टाइप है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, तो पहला आपका हो गया पोजिशनल पैरामीटर और दूसरा आपका हो गया डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। और अगर जैसे जनरली एग्जामिनर जो आपके एक्सटर्नल आएंगे, वो अगर पूछ ले रहे हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट बताओ, तो बेटा यही बताना है, ठीक है। अलग से कुछ नहीं बताना है, यही बताना है, पोजिशनल आर्गुमेंट एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ऐसे करके, ठीक है। तो पोजिशनल पैरामीटर का मतलब क्या होता है और डिफॉल्ट का, इसको हम लोग अब जानते हैं। तो पोजिशनल पैरामीटर हो गया कि एक ऐसा पैरामीटर जिसकी पोजीशन यानी कि जो जहां पे प्लेस है वो फिक्स है, और डिफॉल्ट का मतलब जिसके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस पे जाते हैं विद एग्जांपल। तो ये मैंने लिखा है पोजिशनल पैरामीटर का एक परफेक्ट डेफिनेशन। क्या? इट गेट्स इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन। पोजीशन मतलब ऑर्डर, यानी कि अगर फंक्शन हेडर में ए कॉमा बी लिखा है, यानी कि ये क्या है, आपके पोजिशनल पैरामीटर्स है। यानी कि आर्गुमेंट में अगर 5,4 पास होगा तो 5 हमेशा इस पोजीशन पे जाएगा और 4 हमेशा इस पोजीशन पे, क्योंकि ये इन दोनों को मैं क्या कहूंगा? इन दोनों को मैं कहूंगा पोजिशनल आर्गुमेंट्स, है ना। जैसे मैं वहां पे लिख रहा हूं पोजिशनल पैरामीटर, वैसे इन दोनों को मैं क्या कहूंगा? पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो पोजिशनल पैरामीटर का डेफिनेशन क्या हो गया? इट गेट्स इट्स वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन। यानी कि जो फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो एक ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। जैसे 5 फर्स्ट पोजीशन पे है तो वो हमेशा ए को ही मिलेगा, ना कि बी को, ठीक है। 4 अगर इस पे सेकंड पोजीशन पे है तो वो हमेशा किसको मिलेगा? बी को ही मिलेगा, ठीक है। अब इसी को हम वाइस वर्स कर देते हैं, मतलब चेंज करते हैं, तो क्या होगा? बी कॉमा ए, ठीक है। तो भी क्या होगा? 5 किस में जाएगा? बी में, और 4 किस में जाएगा? ए में, क्योंकि पोजीशन है। वेरिएबल से तो हमको मतलब है नहीं यहाँ पर, वो तो एक और टाइप है आपका वेरिएबल पैरामीटर का के अकॉर्डिंग भी जो है उसको भी देखेंगे। तो पोजिशनल में क्या है कि जो पोजीशन आपका दिया गया है, आर्गुमेंट जिस पोजीशन में जा रहा है, पैरामीटर को उसी पोजीशन में वैल्यू लेनी है, उसी ऑर्डर में। पहले जो आया उसको पहले, फिर दूसरे वाले को मिलेगा, फिर अगर यहाँ पर तीसरा लगा रहे हैं, चौथा लगा रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक है। आप कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर वैल्यूज होनी चाहिए ताकि पास होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसका इसका एसएस ले लीजिएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो स्टार्ट से ही मैं फंक्शन जब से बता रहा हूं तो पोजिशनल पैरामीटर के बारे में ही बता रहा हूं, ठीक है।
पोजिशनल पैरामीटर के बारे में ही बता रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि डेफ एड, एक नॉर्मल एग्जांपल ही लेके चलते हैं, बी, और मैं दे रहा हूं क्या, प्रिंट ए प्लस बी। तो जब मैं कॉल करूंगा तो मैं लिख रहा हूं एड 4,5। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि आपका जो है पोजीशन कहां जाएगा भाई, 4 जो है वो ए में जाएगा और 5 किस में जाएगा, बी में। इसी ऑर्डर में ये जाएगा। तो ऐसे ही जो नॉर्मल पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं उन्हें ही पोजिशनल पैरामीटर्स कहते हैं, और ये क्या कहलाएंगे, आपके पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा। जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट पास होगा उसी ऑर्डर में जाएगा। डजंट मैटर कि यहां पर उल्टा भी कर दें, या यहां पे मैं दिख दे रहा हूं z कॉमा ए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ए अल्फाबेट का पहला लेटर है ना, तो हम जो है 4 को इसमें पास करेंगे, नहीं, पोजीशन के अकॉर्डिंग पास करेंगे। यानी कि जो पहली वैल्यू है वो कहां पे जाएगी, z में, और दूसरी वैल्यू कहां जाएगी, वो a में। ठीक है, तो इसे ही हम पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं, और जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो आपका पोजिशनल आर्गुमेंट कहलाएगा। क्लियर है, जिस ऑर्डर में वैल्यू पास होगी उसी ऑर्डर में वहां पर प्लेस दिया जाएगा, जिस प्लेस पे है वो वैल्यू दी जाएगी। अब इसी का एक और टाइप है, थोड़ा सा डिफॉल्ट पैरामीटर बताने से पहले इसी का एक अपोजिट टाइप भी है, अगर हम ले लें एक छोटा सा एग्जाम मतलब टाइप, उसमें जो सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि पोजिशनल में क्या हो रहा है, पोजीशन पे ध्यान दे रहे हैं। इसका एक और टाइप है, उस पर देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। उसका जो है कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है। अब इसमें देखो मैं क्या कह रहा था पोजिशनल वाले में, कि आपने ए कॉमा बी लिखा और यहां पर 4,5 लिखा। इट मींस क्या हो रहा था, 4 की वैल्यू ए में और 5 की वैल्यू बी में। ऑर्डर मैटर्स हेयर। ठीक है, एक ऐसा है आपका टाइप जिसे हम कहते हैं, यहां मैं लिख दूं, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड पैरामीटर। ठीक है, कीवर्ड पैरामीटर एक्चुअली में कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है भाई, सिंपल सा, और ये एग्जाम में कंफ्यूज करता है तो इसलिए ध्यान से देख लो। ठीक है, अब मैंने यहां लिख दिया b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू, रुको दोनों को एक साथ रखते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा 4,5। ठीक है, ये आपका पोजिशनल वाला हो गया। क्या हो गया, इनको भी जवाब दे दी जा रहा है, ठंडे में जम जा रहा है ना। ये पोजिशनल वाला हो गया। अब मैं कर रहा हूं, देखो ठंड है, ये ऐसे लिख रहे हैं ना, ये ऐसे, तो इसीलिए शायद हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे क्लास 12 सी याद आ गया अपने लास्ट स्कूल का। वहां पर भी ये व्हाइट बोर्ड रहता था, और क्लास मॉनिटर जो थी, क्या नाम था उसका, हाँ गौसिया थी। तो वो हमेशा एक इसमें इंक भरने के लिए ऑफिस से जो है लेके आती थी, और तब वो चलता था, वही अभी मुझे याद आ गया। ठीक है, तो एड एड, और मैंने यहां लिखा b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो पोजिशनल वाला हो रहा था वो ऑर्डर क्या था, कि 4 हमेशा a में जाएगा और 5 हमेशा b में जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन को। अब कीवर्ड पैरामीटर क्या कर रहा है, वो कीवर्ड पे ध्यान दे रहा है, यानी कि b, ये b लिखा हुआ है, मैं b ऐसे लिखता हूं कि ये b इक्वल टू क्या है, 4 है। तो b इक्वल टू जब 4 है तो वो किस में जाएगा, b में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि b की वैल्यू 4 है। हमने यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट दिया क्या, कि b की वैल्यू 4 है, तो b कहां जाएगा, ये 4 कहां जाएगा, b में। डजंट मैटर कि ये पहले पोजीशन पे है और पैरामीटर में b दूसरे पोजीशन पे है। कीवर्ड पैरामीटर में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपने दे दिया b इक्वल टू 4, तो वो किसी भी पोजीशन पे होगा, b की वैल्यू क्या जाएगी, 4 ही जाएगी। a इक्वल टू 5 दिया, यानी कि a की वैल्यू, वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन है लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन है। तो भाई कीवर्ड पैरामीटर में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो वो a की वैल्यू कहां जाएगी, यहाँ पर 5 इसमें प्लेस हो जाएगा। ये तो बहुत क्लियर है ना, इसको एक अलग नाम दे दिया गया कीवर्ड पैरामीटर। अब आपने आर्गुमेंट में ही डिफाइन कर दिया कि भाई b की वैल्यू 4 होनी चाहिए, a की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो वो तो ढूंढेगा ना, वो जैसे ही यहाँ आएगा तो ढूंढेगा, अच्छा नीचे मुझे कहा गया था b में 4 डालना है,
अब बी को ढूंढो, बी कहां पर है, तो बी में वो 4 को पुट करेगा। ए में कहा गया है 5 को डालना है, तो ए को ढूंढेगा। कीवर्ड पैरामीटर ऐसा ही होता है। और वही पोजिशनल को देखोगे तो 4 5 कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है, बस वो पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। क्या कि 4 जो है वो ए में चला जाएगा और 5 जो है वो बी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग था, इसलिए इसको पोजिशनल पैरामीटर और यहां पर पोजिशनल आर्गुमेंट कहेंगे, यहां पर कहेंगे पोजिशनल पैरामीटर और यहां क्या कहेंगे, पोजिशनल आर्गुमेंट। और यहां पर जो है ये पोजिशनल आर्गुमेंट पास हो रहा है इस पोजिशनल पैरामीटर के लिए, सॉरी कीवर्ड पैरामीटर के लिए। यहाँ कीवर्ड पैरामीटर हो रहा है ना, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या हो रहा है कि बी की वैल्यू जो है 4, ए की वैल्यू 5, तो भाई ए की वैल्यू उसी में जाएगी, बी की वैल्यू बी में ही जाएगी, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो। तो समझ में आ गया, कीवर्ड पैरामीटर में क्या होता है, कीवर्ड्स पे ध्यान दिया जाता है, पोजिशन पे नहीं। और पोजिशनल आर्गुमेंट या पोजिशनल पैरामीटर एक ही वर्ड लेके चलते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। पोजिशनल पैरामीटर में क्या होता है कि जिस ऑर्डर में आपका पैरामीटर है फंक्शन हेडर में, वैल्यू जो भी नीचे से आ रही है वो उसी में पास होगी। ठीक है, तो ये था आपका पोजिशनल और कीवर्ड। अब लास्ट टाइप देख लेते हैं, दैट इज डिफॉल्ट। और इसके अलावा भी वेरिएबल लेंथ है और एक दो और टाइप है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम सिलेबस तक ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लेकर भी कोई मतलब नहीं है, वहां पर तो कुछ काम आना है नहीं जो सिलेबस में ही नहीं है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा है और आपका जो सैंपल पेपर्स आए हैं तो वहां पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स का एग्जांपल्स दिया गया है। ठीक है, कि कीवर्ड में दिया गया है, अब बच्चे जो है कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट वैल्यू यानी डिफॉल्ट पैरामीटर की बात करें तो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है सिंपल वर्ड में, इट हैज डिफॉल्ट वैल्यू, है ना। अभी तक आपने पैरामीटर में जो भी देखा, इससे पहले वाले एग्जांपल में क्या देखा कि a कॉमा बी लिखा हुआ है और उसके पास खुद की कोई वैल्यू नहीं है। वो किस पे डिपेंडेबल है? आर्गुमेंट पे। आर्गुमेंट यानी एक्चुअल वैल्यू पास करेगा तब पैरामीटर वर्क करेगा। लेकिन अगर इसके पास या इन दोनों में से किसी एक के पास कोई वैल्यू है तो पहले से, तो उसी को कहेंगे डिफॉल्ट वैल्यू। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस रखने से ना एग्जामिनर के सामने बोलने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन से दिक्कत ये होता है कि उसको याद करना पड़ता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को बस समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, डजंट मैटर कि किस लैंग्वेज में। हाँ, भोजपुरी में जाके मत बोल देना। ओके, तो डिफॉल्ट पैरामीटर, अगर एग्जाम्पल लें हम, डेफ यहां मैंने लिया, चलो कुछ और लेते हैं, ऐड का तो बहुत सारा हो गया, यहाँ पर कुछ और लेते हैं, वो होता है डिफॉल्ट में क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास नाम से तो बना नहीं सकते क्योंकि कीवर्ड है ना, तो हम ले लेते हैं क्लास 12 नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, क्लास 12। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं क्या भाई, सी का मतलब क्लास 12। ठीक है, और c इक्वल टू हम देते हैं क्या, c इक्वल टू देते हैं 12। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या सेट की है, 12। अब देखो क्या होगा यहां पर। अब यहां पर मैंने दिया क्या भाई कि प्रिंट एक स्टेटमेंट, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट c। ठीक है, कॉल करते हैं, तो ये पहले कौन सा आपको डेटा सॉरी फंक्शन का टाइप है, ये आपको वॉइड फंक्शन है क्योंकि रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है। वॉइड में कौन सा टाइप है आपका, पैरामीटर। ठीक है, तो ये वॉइड फंक्शन है, रिटर्न पे भी बात करेंगे अगले वीडियोस में। तो यहां पर मैंने दिया क्या हम कि कॉल करते हैं क्लास 12। ठीक है, सिर्फ क्लास नहीं ले सकता था बिकॉज क्लास जो है वो आपके 33 जो कीवर्ड्स है उसमें है, और जब भी हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं यानी किसी चीज को नाम देते हैं तो वहां पर हम किसी भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं इन यूजर डिफाइंड फंक्शन और क्लास और इन वेरिएबल। ठीक है, इन सभी के नामों में हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्लास 12 लिख दिया और यहां पर कॉल कर दिया, यहां पर सीधा सा ये कॉल मैंने कर दिया। अब यहां पर मैंने कोई भी पास नहीं किया। अब रूल तो ये कहता है कि भाई
पोजिशनल आर्गुमेंट जो रहता है कि यहाँ, या फिर जो नॉर्मल फंक्शन है जो मैंने बताया कि यहाँ अगर पैरामीटर दिया है तो यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ अगर पैरामीटर दिया है तो आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, मैंने नहीं दिया। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सॉरी, डिफॉल्ट पैरामीटर की यही खास बात है कि उसके पास ऑलरेडी एक वैल्यू है, तो वो पहली बार में जब क्या है प्रिंट कर देगा 12 को। क्यों? उसको कुछ मिला नहीं, कॉल हुआ, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूं क्लास 12 और आप लोग को मैं भेज रहा हूं 9th में, ठीक है, 9th में। तो जब दोबारा होगा तो प्रिंट क्या होगा, 12 होगा या 9 होगा? सोचा भाई? जब आपको यहाँ पर पैरामीटर आर्गुमेंट दिया गया है तो डिफॉल्ट नहीं यूज करके वो क्या लिखेगा, 9, ठीक है, वो क्या लिखेगा, 9। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया आर्गुमेंट में, तब वो क्या यूज करेगा, डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो दी गई है। इसी में आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स, किसका कॉल है भाई, अभी तक कट हो जा, हैंग हो गया, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल आपको दिया, मतलब जो भी एग्जांपल, सॉरी उधर चला गया था, जो भी एग्जांपल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं या फिर सिलेबस में देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर वैल्यू दिए थे, किसको माना जाए, इसको माना जाए कि इसको माना जाए, है ना। तो डिफॉल्ट का यूज तब होता है जब कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया है तो, ठीक है। डिफॉल्ट का यूज हमेशा कब होगा, इफ नो आर्गुमेंट हैज बीन पास्ड, नहीं किया गया, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया गया, तब हम डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को यूज करते हैं। और अगर कोई आर्गुमेंट दिया गया है देन हम उस आर्गुमेंट को यूज करेंगे, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, हम उस आर्गुमेंट को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर इसको अगर एसएस लेना चाहो तो ले लो भाई, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी और यहां पर मैं 10 दे रहा हूं, और इसको थोड़ा सा वो वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो इससे पहले हम लोग लेके चल रहे थे, ऐड वाला दे रहा हूं। और यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने दे दिया वही सेम, प्रिंट ए प्लस बी। अब चूंकि यहां पर दो पैरामीटर दिए गए हैं तो मैं खाली नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि एक ही डिफॉल्ट पैरामीटर है, एक ही डिफॉल्ट पैरामीटर है, बाकी एक की वैल्यू नहीं दी गई है। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या, मैंने यहां लिख दिया 5 और ये बंद कर दिया, ठीक है, 5 लिखकर मैंने बंद कर दिया। कॉल कर देते हैं नाम चेंज करके, मैंने यहां ऐड लिखा, कॉल किया 5, तो अब आउटपुट क्या आएगा आपका, 15। आउटपुट क्या आया, 15, क्योंकि ए की वैल्यू पास हो गई, बी को जरूरत नहीं है क्योंकि बी के पास ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पोजीशन का काम नहीं हो रहा है, पोजीशन के अकॉर्डिंग जिसके पास नहीं वैल्यू थी उसको मिल गया। अब मैं दूसरा दे रहा हूं, एंड इक्वल टू, मैंने दिया 5,15, तो अब आउटपुट क्या आएगा, 20। रीजन, डिफॉल्ट वैल्यू तब अप्लाई होता है जब कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया। पहले वाले में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया था तो फिर इंटरप्रेटर जो है समझा ये कि एक तो डिफॉल्ट वैल्यू है, एक के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली ये किसका है, आपका ए का, और ये ऑलरेडी इसके पास दिया गया है। दूसरा यहाँ पे 5 है, तीसरा मतलब फिर दिया 15, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो है मानी नहीं जाएगी क्योंकि आर्गुमेंट ऑलरेडी दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। होप सो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। डिफॉल्ट वैल्यू कब यूज होगी, व्हेन द आर्गुमेंट हैज नॉट बीन गिवन, ठीक है, आर्गुमेंट नहीं दिया गया है तब डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू यूज होगी, जैसे यहां पर या इससे पहले वाले एग्जांपल में। और अगर आर्गुमेंट पास है उस वैल्यू के लिए, उस पोजीशन के लिए, तो ऑब्वियस है क्या होगा, आपको डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी, जो आर्गुमेंट में वैल्यू है वो यूज हो जाएगी। क्लियर है, होप सो समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क दे रहा हूं, कल कृपांश ही जो है रिप्लाई देता है, अच्छी बात है, और बाकी जो
बच्चे हैं जो मेरे से कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दे दिया करिए, ठीक है। कई बच्चे तो बहुत पहले जो है मुझे बोलते थे, जैसे आकृति एक स्टूडेंट है, फिर पुराने स्कूल के कुछ बच्चों का नाम याद है, कुछ का इतने सारे बच्चे हो जा रहे हैं ना कि याद है नहीं हो पा रहा है। तो वो बोलती थी कि सर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट है, आई मुझे पता नहीं कि उस तक वीडियो पहुंच भी पा रहा है कि नहीं आकृति तक। तो भाई ये जो है देखिए, अब होमवर्क क्या था, होमवर्क ये था कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं b=10 और a कुछ ऐसा कर रहा हूं, तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है। कोलन देखो छूट गया था, कोई बोल नहीं रहा था कि कोलन छूट गया है सर, ठीक है। तो मैं अभी जो बात कर रहा था बच्चे की आकृति के बारे में, तो ओवरऑल ये है कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपको वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं, तो क्लियरली आप जो है मेरे इंस्टा हैंडल या फिर मेल कर दीजिए, या फिर आप जो है इस पे क्या कहते हैं चैनल के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, ठीक है। इंस्टा आप नहीं चलाते हैं तो मेल कर दीजिए, आपको मेल आईडी तो मेरा हमेशा पता ही रहता है ना, नहीं पता है तो यहाँ लिख सकता हूँ। वैसे मेरा मेल आईडी सबको पता है, मेल भी इस तरह पब्लिकली करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। तो मेल आईडी है, मेल कर दीजिए आप वहां पर, है ना। डायरेक्ट मैसेज का भी ऑप्शन होता है चैनल में, आप वहां डायरेक्ट मुझे डीएम कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए, जैसे भी। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लास में आप पूछ नहीं पा रहे हैं मुझसे, या फिर जो जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं टीचर से नहीं पूछ पा रहे, हेजिटेशन हो रहा है कि टॉपर पूछ रहा है मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टा हैंडल पर आप कर सकते हैं। जल्दी एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करूंगा जहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप सो ये समझ में आया होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा आपको डिफॉल्ट वाले में ही होता है, ठीक है, और आपके कीवर्ड वाले में। ये दो जब भी आते हैं तो कंफ्यूज करके जाते हैं कि कीवर्ड वाला और डिफॉल्ट वाला। बाकी पोजिशनल तो बहुत सिंपल है, ठीक है। पोजिशनल पैरामीटर यानी नॉर्मल पैरामीटर, ओके। तो ठीक है, चलिए 100 तो हो गया मेरा सब्सक्राइबर। अब जो है वो मीम्स याद आ गया था, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आगे और बढ़ाना है भाई, 100 पे नहीं रुकना है ना। 500 पे पहुंचाना है, 1000 पे पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान से फोकस से पढ़ते रहना है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने कहा, फोकस मैटर्स, और कोई मैटर नहीं करता। सभी लोग अपना माइंड का 1% ही यूज करते हैं। बस जो टॉपर होता है वो पूरे फोकस और इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है और एग्जाम देता है, और जो एवरेज रिजल्ट जिनका आता है वो जो है आपको क्या कहते हैं कि फोकस और इंटरेस्ट के साथ नहीं देते हैं। और जिन जो पोजीशन आप देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन जो आता है, तो वो तीनों जो है फोकस और इंटरेस्ट के साथ ही रहते हैं। बस वहां पर काम आता है आपका लक फैक्टर और आपके माइंड का प्रेशर। अब जो बच्चा भाई पेपर का कौन सा सेट मिला है ये भी डिपेंड करता है। तो जो बच्चा आसानी से जो है अपना लिख रहा है, चुप मतलब आसानी से लिख दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं आई पेपर में, उसके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर नहीं है, तो भाई उस टॉप पोजीशन पे चला गया। लक फैक्टर इसलिए कहा कि कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी जो है वो छूट जाता है या हम गलत करके आ जाते हैं, तो वहां पर भी फोकस और लक दोनों काम आता है, ठीक है। कभी कभी गलती से भी किया गया काम सही हो जाता है, और कभी कभी पूरे सोच समझ के किया गया काम गलत हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा चैनल मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स अगेन।